दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलवारी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वंश भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लाखों रुपये जनता में दान किया था। ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। यह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1211 ईस्वी में जूड़ का युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ऐसा माना जाता है। भारत का प्रथम सुल्तान भी इसको माना जाता है। 1215 से 16 में तराइन का तीसरा युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और दिल्ली की गद्दी पर उसका अधिकार और भी मजबूत हो गया। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में 1162 में हुआ था और मंगोल साम्राज्य के यह संस्थापक थे। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तब इल्तुतमिश ने चंगेज खान के इस भारत पर आक्रमण को रोका था। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया और राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई, तब रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। यह पहली दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा, कोट एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने अपने सिक्के पर उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। बहराम शाह के आदेश पर कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। मुइज़-उद-दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद सिंहासन पर बैठा। 1242 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या करके बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बना। उस समय तुर्क सरदार सर्वोच्च बने रहे तथा मसूद शाह के पास केवल सुल्तान की उपाधि मात्र रह गई थी, जबकि शासन का वास्तविक अधिकार वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथों में था। वह जाति से ताजिब गैर तुर्की था। तुर्क सरदारों के विरोध के परिणाम स्वरूप यह पद नजीम उद्दीन अबू बकर को प्राप्त हुआ। 40 सरदारों में से बलवन को अमीर हाजिब नियुक्त किया गया। धीरे धीरे सारी शक्ति बलवन ने अपने हाथों में एकत्र कर ली। 1245 ईस्वी में मंगोल एक बार फिर भारत में प्रकट हुए। बलवन ने मंगोल नेता मरगू के विरुद्ध सल्तनत की सेना का संचालन करके लाहौर और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उसने 40 के सदस्यों का विश्वास भी प्राप्त कर लिया तथा नासिरुद्दीन महमूद व उसकी मां से मिलकर अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। 10 जून 1246 ईस्वी को 4 वर्ष 1 माह और 1 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन मसूद को कैद कर लिया गया और नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बिठाया गया। नासिरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था जिसका शासनकाल 1246 से 1266 तक रहा।
बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नासिर उद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। यह एक ऐसा सुल्तान हुआ जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिर उद्दीन महमूद से करवाया। नासिर उद्दीन महमूद के जीवन निर्वाह करने का महत्वपूर्ण साधन कुरान था, जिसको लिखकर वह बाजारों में बेचता था। गयास उद्दीन बलबन, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने मलिक मुकद्दिर को तुगरील कुश की उपाधि प्रदान की। 1287 में जब मंगोलों ने दिल्ली पर द्वितीय आक्रमण किया, तब बलबन ने आक्रमण रोकने के लिए अपने पुत्र शहजादा मुहम्मद को भेजा और वह मारा गया। पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया। पुत्र वियोग में मरने वाला एकमात्र शासक बलबन था। 1219 में गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज था। जलालुद्दीन फिरोज द्वारा गुलाम वंश का अंत हुआ और उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश 1219 से 1320 तक रहा। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल था। जलालुद्दीन खिलजी 1219 से 96 तक, इसने गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। जलालुद्दीन फिरोज प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपनाए रखा। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, वास्तविक नाम अली गुरसाप था। 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों के 2000 सैनिकों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया और दिल्ली के मुगल में बस गए। मुगलपुर का नाम अब मंगोलपुरी है। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के लाल महल में हुआ। दिल्ली सल्तनत में सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार उत्तर भारत में केवल नेपाल, कश्मीर, असम पर ही नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत में भी था। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर गुजरात का हिंदू जाति का एक हिजड़ा था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे एक हजारी दिनारी भी कहा गया। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। 1308 ईस्वी में उसने वारंगल पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत का अधिकार करने के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया और अलाउद्दीन को सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई। अलाउद्दीन ने घरई, आवास कर और चरई पशुओं के चारे से संबंधित कर लगाया था। पहला सुल्तान जिसने बाजारों में प्रत्येक वस्तु का मूल्य तय करवाया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने कुछ स्मारक भी बनाए, जैसे कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा, अलाई मीनार दिल्ली, चार मीनार दिल्ली। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की दिल्ली में मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में है। मुबारक शाह खिलजी
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, जिसे खुद को खलीफा घोषित किया, यह स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में चला जाता था। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। 1312 ईस्वी में इसे हटाकर खुसरो शाह गद्दी पर बैठा। इसके वजीर गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश 1320 से 1414 दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल। गयासउद्दीन तुगलक। गयासउद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर बसाया। 1323 ईस्वी में अपने पुत्र जोना खान को वारंगल तेलंगाना अभियान पर भेजा। जोना खान ने उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। गयासउद्दीन ने जोना खान को उलुग खान की उपाधि दी। 1325 ईस्वी में गयासउद्दीन तुगलक बंगाल से लौटते समय दिल्ली के तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में विश्राम कर रहा था। वह महल गिर जाने से गयासउद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक, वास्तविक नाम जोना खान था। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान यही था। यह अरबी और फारसी भाषा का महान ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी धार्मिक न्यायाधीश कहा। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा एवं धातुओं के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये के बराबर होता था। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे दयालु शासक था। इसने 6 शहर को बसाया। हिसार, पुराना नाम फिरोजा, फतेहाबाद अपने पुत्र फतेहा खान के नाम पर, फिरोजपुर पंजाब के सतलुज नदी के किनारे, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, जौनपुर अपने बड़े भाई जोना खान के नाम पर जौनपुर शहर बसाया। जौनपुर को सिराज हिंद का पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया। 1369 में इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सैनिक के पद को आनुवांशिक पद बनाया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के सभी उत्तराधिकारी नाम मात्र के ही शासक रहे। जब अमीरों ने जफर खान के पुत्र अबू बकर को 1389 ईस्वी में सुल्तान बनाया, उसी समय शहजादा मोहम्मद ने अमीरों की सहायता से 24 अप्रैल 1989 ईस्वी को अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और अबू बकर को 1319 ईस्वी में सुल्तान का पद त्यागना पड़ा। शहजादा मोहम्मद 1390 से 1394 अत्यधिक मदिरा पान और विलासिता के कारण 1394 ईस्वी में चल बसा और उसके पुत्र हुमायूं ने अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान का पद संभाला।
उसके बाद अमीरों ने दो विरोधी गुटों ने नासरुद्दीन महमूद शाह और नुसरत शाह को सुल्तान बनाया। दोनों में संघर्ष हुआ। इसी दौरान जब तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूरलंग पड़ा था। तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों सुल्तान राजधानी दिल्ली से भाग गए और सुल्तान का पद रिक्त रहा। मल्लू इकबाल ने 1401 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया, किंतु वास्तविक सत्ता अपने हाथों में रखी। 1405 ईस्वी में मल्लू इकबाल मुल्तान के हाकिम खिज्र खान के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मारा गया और कुछ समय के लिए वास्तविक सत्ता नसरुद्दीन महमूद शाह के हाथों में चली गई। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई और सुल्तान की गद्दी पर दौलत खान का अधिकार हो गया। 1413 ईस्वी में दौलत खान और तैमूर के उत्तराधिकारी खिज्र खान के बीच सुल्तान पद के लिए संघर्ष हुआ। दौलत खान पराजित हुआ और तुगलक वंश के बाद खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सुल्तान बनकर एक नए राज सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश 1451 भारत का प्रथम शिया वंश था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान यह स्वयं को पैगंबर का वंशज माना करता था। खिज्र खान तैमूरलंग का सेनापति था और नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खान की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई थी। मुबारक शाह खिज्र खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की। इन्होंने सिक्के पर अपना नाम अंकित करवाया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही ग्रंथ की रचना की। मुबारक शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी थी। मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र के द्वारा 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसके भाई फरीद खान का बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, क्योंकि मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। सरवर उल मुल्क मोहम्मद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा और सुल्तान की हत्या करवाना चाहता था, परंतु उसके योजना को कार्य रूप देते हुए पहले ही सुल्तान ने उसकी हत्या कर दी और मोहम्मद शाह ने वजीर के पद पर कमाल उल मुल्क को नियुक्त किया। मोहम्मद शाह के द्वारा बहलोल लोदी को अपने पुत्र की संज्ञा दी गई थी। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर 1445 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन आराम शाह अलाउद्दीन आराम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1445 ईस्वी को दिल्ली का शासक बना। अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने 1451 ईस्वी में अपनी स्वेच्छा से सुल्तान का पद त्याग दिया और सत्ता बहलोल लोदी के हाथों में सौंपकर अपने प्रिय स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश चला गया, जहां 1476 ईस्वी में बदायूं में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। लोदी वंश बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपने नाम पर बहलोल सिक्का चलाया। जौनपुर पर आक्रमण करके लोदी वंश में मिला लिया गया। बहलोल लोदी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली के सल्तनत का राजा बना। सिकंदर लोदी एकमात्र सुल्तान जो दाढ़ी नहीं रखता था। इसके बचपन का नाम निजाम खान था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख लिया
जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था और बारबख्श शाह बहलोल लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वाइसराय था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा इसी के समय में भारत आया था। 1504 ईस्वी में इसने सिकंदराबाद शहर बसाया, जिसे आज आगरा के नाम से जाना जाता है। 1506 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोदी एक कवि भी था। इन्होंने गुल रूखी नाम से पुस्तकें भी लिखी हैं। कुछ पुस्तकें जैसे फरहंगे सिकंदरी, यह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। इसने एक मापन इकाई चलवाया जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। इसने कुतुब मीनार का मरम्मत भी करवाया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले के बीमारी के कारण हुई थी। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। इब्राहिम लोदी यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1517 में खतौली के युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसे मार डाला और आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी ही था। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 ईयर्स तक भारत पर राज किया। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ।